खुद भी जियो, हमें भी जीने दो, ठीक है। मेरी ज़िंदगी गुजरी है, मैंने कभी किसी के बारे में बात नहीं की। और लोगों को थोड़ी सी बात किसी की पता चल जाए ना, कुत्ती के बच्चे उछालने लग जाते हैं। पहली बात, तुम्हारी माँ बहनें चट्टियाँ लेती होंगी, ये काम हम तो करते नहीं हैं, ना हमें आते हैं। दूसरी बात, उसको रोक रोक के ना गलत बातें ना किया करो, ठीक है। नहीं तो मैं फिर ना तुम लोगों का वो हाल करूँगी जो तुम जिंदगी में भी याद रखो। अपने तुम्हारे घरों में क्या हो रहा है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी माँ बहनें कहाँ चल रही हैं तुम्हें पता नहीं है, कहाँ दो दो टके पे मरवा रही हैं तुम्हें पता नहीं है, और तुम उसकी बातें करते हो, हैं? शर्म नहीं आती? ज़ाहिर सी बात है, वो चौंक पे बैठा है, एक बंदे की एक इज्जत होती है, एक वक़ार होता है, क्यों उछालते हो? तुम लोगों की वजह से लोग मर जाते हैं, तुम लोगों की वजह से लोग खुदकुशी कर लेते हैं। कुत्ती के बच्चों, ज़िंदगी अजाब बना दी तुम लोगों ने। हर किसी के अपने घर के मामले होते हैं, कोई जो मर्जी करे, तुम्हें क्या, तुम्हें क्यों पीड़ पड़ती है? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अब देखे ना व्यूज़, हर बंदा उसे रोक रोक कह रहा है जी 2 लाख रुपया चट्टी भर के आया जी। वो भैंड चोदो, आजकल का दौर देखो, लोग अपने घर में रोटी पूरी नहीं कर सकते, लोग लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? लोगों की ज़िंदगी में इतनी परेशानियां हैं, इतने मसले मसाइल हैं, कहाँ से लाएंगे वो चट्टियाँ? चट्टियाँ तो वो इंसान भरता है जो करोड़ोंपति हो, अमीर हो, जो बेचारा परचून की दुकान चला रहा हो, किराए की दुकान चला रहा हो, क्या वो चट्टियाँ भरेगा? यही काम रह गए हैं क्या उसको? पहली बात, ये बात बेबुनियाद है भी, उस ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई चट्टी का मामला था ना कोई और मामला था, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दुनिया वाले हैं कुत्ती के बच्चे, ये ना बात को उछालते हैं, बात इतनी सी हो ये इतनी बना देते हैं। खासकर ये चुंगी पे जितने दुकानदार हैं ना, सब हरामजादे हैं, टके टके के हरामजादे, छुटे हुए हरामजादे, जानबूझ के ये बातें करते हैं। वो एक को पता चली, ओ फलां ये कर रही, ओ फलां ये कर रही, और ढमकानी ये कर रही, और ढमकाने से चट्टी ले आई। शर्म ही नहीं आती लोगों को, शर्म ही लोगों ने बेच खाई है। कौन कौन है? कौन है? पैसे ना चेक करी मैंने पैसे मेरे को पता है, वो तो मेरे को पता, दुकान वाले को पता लगता है, दुकान दरवाजे पे वो मेरे को पता अकाउंट का नहीं लगता। तेरे को मैसेज का नहीं आया? और दुकान तो पता लगी सी। अच्छा, तो मैं ये बात कर रही थी। तो दूसरी बात ये कि ऐसे किसी को गंदा करना, ऐसे किसी की इज्जत उछालना, ये अच्छी बात नहीं है। भैंड चोदो, तुम्हारी खुद की बहनें क्या करती फिर रही हैं तुम्हें पता है? ये तुम्हारी खुद की घर की औरतें क्या करती फिर रही है तुम्हें पता है? ये तुम दूसरों की उंगली उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चुल्लू पर पानी में डूब के क्यों नहीं मर जाते? अल्लाह अकबर। तबीयत खराब में मुझसे गुस्सा भी नहीं होता, बोला भी नहीं जाता, क्योंकि लोगों ने साड़ रखा है। मेरे आ रही हैं कानों में बातें, मैं सुन रही हूँ, मैं करूँ क्या? बस अल्लाह बचाए ऐसी दुनिया से। इसी दुनिया से तंग आके लोग खुदकुशी कर लेते हैं, खुद पे तेल डाल के आग लगा लेते हैं। इन्होंने मुझे बीमारी के आलम में परेशान कर रखा है, इनको अल्लाह ही हदायत दे। आखिरत की निशानियाँ और इबरत की निशानियाँ बन गए ये लोग। कोई मामला हो ना जाए, उस औरत को भी उछालेंगे, उस मर्द को भी उछालेंगे, ऐसे नीच लोग हैं। बाकी व्यूज़ मैं आपको एक बात और बताती चलूँ, फ़र्ज़ किया मुझे कुछ हो जाता है, मेरा ऑपरेशन कितना कामयाब है कितना नाकाम है मैं नहीं जानती, अल्लाह को पता। अल्लाह का नाम लेके करवाने तो पहुंच जाऊंगी मैं। इस बीमारी से भी तो जान छुड़ानी है, जो पल पल कतरा कतरा मुझे अंदर से खा रही और ख़त्म कर रही है। तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है, ना डॉक्टर के हाथ में होती है, ना इंसान के हाथ में होती है। इंसान सिर्फ कोशिश करता है। तो बाकी लोगों की ज़ुबान हम नहीं बंद कर सकते,
लोग दो तारी तलवार है, जैसे एक दातरी होती है ना, दातरी को दो तरफ दंदे होते हैं, तो लोगों का काम भी यही है। लोगों को और तो काम बचा नहीं, उसके गिल्ले कर लिए, उसकी चुगली कर ली, उसकी इज्जत उछाल ली, उस पर इल्ज़ाम लगा लिया। और तुम लोगों को पता है किसी पे इल्ज़ाम लगाना कितनी सख्त गुनाह है, किसी पे उंगल उठाना कितना सख्त गुनाह है। मज़े ले लेके तुम लोग बातें करते, यूँ तुम लोग कहते हो हम तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम तो तस्बीह कर रहे हैं, ठा ठा कर रहे हैं तस्बीहां। तो तुम्हें ये नहीं पता कि किसी का गिल्ला नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते, किसी की इज्जत नहीं उछालते, तब शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये तुम लोग जो बातें करते फिर रहे हो, जो बकवास करते फिर रहे हो, ये तुम अच्छी करते फिर रहे हो? खैर मुझे तो काफ़ी अरसा हो गया मैंने दुनिया से जान छुड़ा ली, इसलिए अकेली रहती हूँ, सबसे दूर रहती हूँ। भाड़ में जाए ये दुनिया और दुनिया की बातें। इंसान को अपनी ज़िंदगी से फुर्सत नहीं है तो हम दुनिया के बारे में क्या सोचेंगे? दुनिया वैसे कहाँ देखे जी, दुनिया ना जीने देती है दल्ले को, ना जीने देती है शरीफ को। आज रात है दल्ले की या खल्ले की, बस। अब एक बंदा कंजर है ना, वो समझता सारे कंजर है। एक बंदा दल्ला है ना, वो कहता सब दल्ले, उसको सब अपने जैसे ही लगेंगे। अगर एक बंदा खुद चट्टी दलाल है ना, उसको लगता सारे ऐसे ही। तो ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो बातें हो रही थी मैं वही क्लियर कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ लोग उछाल रहे हैं। जैसे मीडिया में लोग एक्टरों को उछालते हैं, बस इसी तरह लोग हमें उछाल रहे हैं। तो अच्छा बात है ना, जब नाम होगा तो चर्चे होंगे, जब नाम ही नहीं होगा तो बदनाम कैसे होंगे? फर्क नहीं पड़ता, करो करो करो। वो मोहब्बत ही किस काम की जो शरेआम मंजर पे ना आए। मुझे तो खुशी हो रही है, करो बदनाम, हमारा क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, ये जाएगा बदतमीज हो। और वो मोहब्बत भी अच्छी नहीं लगती जिस पे इल्ज़ाम ना लगे, बंदा बदनाम ना हो। अच्छी बात है, मेरी मोहब्बत फिल्म की कहानी बननी चाहिए। लोगों को भी याद रहे आमना राना ने मोहब्बत की थी किसी दुकान वाले से। वाह क्या बात है, करो चर्चे, करो बदनाम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। जो बकवास करनी है करते रहो, ना उसे पड़ता है ना मुझे पड़ता है। आई बात समझ में? क्योंकि अल्लाह ताला अगर इसे ज़बान में हड्डी रखता ना, तो तुम लोग सोच समझ के चला लेते। अब हड्डी तो है नहीं जो तुम्हारी बोलते बोलते अड़ जाएगी, अड़ने वाली तो है नहीं। तो जलने वालों, मेरी तरफ से ये तुम्हारे मुंह पे है, और मैं तुम लोगों को क्या बोलूँ?